ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश की सियासत में इन दिनों अच्छे कामों का श्रेय लेने की होड़ मची है। पिछली कांग्रेस सरकार में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय की होड़ मच गई है। कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री सिलावट ने कह दिया कि मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान उनकी खुद की सोच का नतीजा था और पिछली सरकार में बड़े स्तर पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया था। उन्होंने ये माना भी है। वहीं मंत्री सिलावट के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का श्रेय लेने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने पलटवार किया है। सिलावट जी जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से असत्य बोल रहे हैं, क्योंकि ये अगर मुहिम चालू हुई है तो मैंने स्वयं सबसे पहले हमारे विधानसभा क्षेत्र लाहौर में मैंने चालू करवाई थी। माननीय कमलनाथ जी से मैंने अनुरोध किया था तो उन्होंने छापा लगवाया था और पूरे प्रदेश में चला। और अगर वो थे तो आज वो फिर मंत्री हैं, शिवराज सिंह की सरकार में सहयोगी हैं, दल बदल करके गए हैं, तो आज क्यों बंद कर रहे हैं? आज क्यों खुलेआम रेत माफिया चल रहा है, खुलेआम मिलावट हो रही है, जगह जगह दूध और खोए में अभी पकड़े गए भिंड मुरैना कई जिलों में दोबारा फिर चालू हो गई है भारी पैमाने पर। लोग मध्य प्रदेश का खोया दूध और घी लेने से कतरा रहे हैं। तो तुलसी सिलावट जी को अब कौन सा सांप सूंघ गया है कि अब नहीं बोल पा। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के बयान पर मंत्री तुलसी सिलावट ने पलटवार किया। तुलसी सिलावट ने गोविंद सिंह को कुछ पता नहीं है कहा। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, वो ये मान रहे हैं। तुलसी सिलावट जी मौजूद है। सर, शुद्ध के लिए युद्ध एक काफी कमलनाथ सरकार में बड़ा अभियान था, उस दौरान आप स्वास्थ्य मंत्री थे। ये कल्पना, क्योंकि आप देखते थे मध्य प्रदेश का भविष्य जो हमारे बेटे और बेटियां थी, सिंथेटिक दूध, सफेद जहर के रूप में दूध, पनीर, मावा और घी और मसाला दिया जाता था। ये पूरा का पूरा प्रस्ताव मिलावट के खिलाफ सिलावट पूरे मध्य प्रदेश में नारा था। भिंड में भी मैंने पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास में 42 रासुका लगाई थी। वही मुखिया तो थे ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, पर ये विचार, ये योजना, ये मेरा आपका भाई लेके आया था। पूरा मध्य प्रदेश जानता है। सद्य पूर्व मुख्यमंत्री जी सिंधिया जी खुद गोविंद सिंह कह रहे हैं कि भिंड जिले से इसकी शुरुआत मैंने की थी, उन्होंने नहीं की। पता ही नहीं है। सबसे पहले रासुका लगाई थी मैंने उज्जैन में। उज्जैन में कहाँ लगाई थी? उज्जैन में। अब वो कुछ भी बोले, जो कांग्रेस के पास तो कुछ बचा ही नहीं। उनका ये भी कहना है कि यदि ये अभियान उन्होंने छेड़ा था तो बीजेपी सरकार में बंद क्यों हो गया? आपको पता है कि मिलावट के खिलाफ कोई समझौता नहीं शुरू हो गया है। हर जगह मिलावट कर रहे हैं इनको। अभी हमने एक रासुका में बंद किया अग्रवाल को, चालू है, यहाँ भी चालू है, यहाँ भी चालू हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मेरी बात है, पूरा युद्ध स्तर पे करेंगे। मिलावट करने वालों का कोई स्थान नहीं है, जो उनका स्थान है जेल में। सचिन पायलट आ रहे हैं प्रचार के लिए, तो बात रोकना। चुनाव में क्या स्थिति देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं 27-28, क्योंकि हमारे यहाँ संगठन लड़ता है, उनके व्यक्ति लड़ता है, पूरी की पूरी सीट बीजेपी जीती। बिल्कुल, ये दावा किया गया है कि जो उपचुनाव में जो सीटें आनी है वो बीजेपी के पाले में आनी है। और साफ तौर से गोविंद सिंह ने जो दावा किया था कि भिंड जिले से शुद्ध के खिलाफ, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत वहाँ से हुई थी, लेकिन ये दावे को यहाँ पर तुलसी सिलावट ने खारिज किया। उनका कहना है कि ये उनकी सोच थी, यही कारण था कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार में इस अभियान को शुरू किया गया था और बीजेपी की जब आज सरकार है तो उसमें भी ये अभियान चल रहा है। कैमरामैन अजय के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। जीतू आगर मालवा में पार्टी प्रत्याशी विपिन वानखेड़े के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे। इस दौरान उनका मजाकिया अंदाज देखने को मिला। जीतू ने मंच पर विपिन को खड़ा किया और फिर वहीं से कार्यकर्ताओं के पैर पकड़े। विपिन खड़ा हो तो जरा हाथ जोड़ के प्रणाम कर।
पैर छू एक बार, तीन दादाओं के पैर छू, बताओ बाबूलाल जी के पैर छू, द्वारका भैया के पैर छू, जोड़ यहीं से छू ले, यहीं से छू, ये हो गया। अब कैसा लड़का चाहिए बताओ आप? इतने में तो शादी नहीं होती तो कोई ढंग का छोड़ा छोड़ी दे देता। आप देखो, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की हड़ताल सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद खत्म हो गई। सीएम से मुलाकात में अधिकारियों को सुरक्षा गार्ड देने की मांग पर सहमति बन गई। इसके साथ ही प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बत्ती दिए जाने पर उच्च अधिकारियों से विचार करने का भरोसा दिया गया। छिंदवाड़ा मामले में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी भरोसा दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के साथ अभद्रता कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिक्योरिटी को लेकर जो हमारी चिंताएं थीं, जिसमें 1-4 का गार्ड हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एसडीएम्स के लिए मांग कर रहे थे, उस पर उन्होंने सहमति दी है। दूसरा जो उन्होंने कहा है कि जो ज्ञापन लेने का जो एक प्रक्रिया है उसमें सुधार किया जाएगा। तीसरा बीकन लाइट्स को लेकर हमने मांग रखी थी, उस पर वो उन्होंने बताया कि उच्च स्तर पर वो चर्चा करके अवगत कराएंगे, चर्चा करेंगे और जो निर्देश भारत सरकार से जारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।